नमस्कार, जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की आज की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर, झारखंड में मरीजों को सरकारी दर पर मिलेगी एयर एम्बुलेंस सेवा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार अपने नागरिकों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने जा रही है। यहां के मरीज सरकारी दर पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा ले सकेंगे। एक सप्ताह में यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी, लेकिन एयरलिफ्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर भी सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री शनिवार को जिमखाना क्लब में फर्स्ट नेफ्रो क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। अगली बड़ी खबर, राज्य में 100 एकड़ में खुलेंगे पशुपालन यूनिवर्सिटी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शनिवार को कहा कि कृषि विभाग पशुपालन विश्वविद्यालय खोलने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसके लिए 100 एकड़ जमीन चिन्हित की जा रही है। इस बाबत कई और बिंदुओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शीघ्र ही प्रस्ताव फाइनल कर लिया जाएगा। कृषि मंत्री शनिवार को पशुपालन भवन में आयोजित पशु मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पलामू गो मुक्तिधाम का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। शेष 4 प्रमंडलों में भी गो मुक्तिधाम बनना है। इसके लिए न्यूनतम 1 एकड़ और अधिकतम 2 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है। इसके निर्माण पर करीब 15 लाख रुपए खर्च होंगे, जबकि सालाना खर्च के रूप में 12 लाख रुपए रहेंगे। इसका संचालन वहां के निगम या फिर किसी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, देवघर के प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे बस्ती में लगी भीषण आग। 1 दर्जन अधिक झोपड़ियां जलकर खाक। देवघर के प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे स्थित क्लब ग्राउंड के दलित बस्ती में शनिवार देर रात करीब 2 से 2.5 के बीच अचानक आग लग गई। घटना में लगभग 1 दर्जन से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक हो गए। इनमें सभी दलित सफाई कर्मियों की झोपड़ियां हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कुछ लोग इसे अलाव से लगी आग बता रहे हैं, तो कुछ शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। जिन झोपड़ियों में आग लगी है उसमें ज्यादातर प्लास्टिक, बांस आदि से बने थे। इससे तेजी से धू कर झोपड़ियां जल गई। अगली बड़ी खबर, झारखंड के आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत पीजीटी टीजीटी वैकेंसी 2023 जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों और प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में जमशेदपुर में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन के लिए कुल 157 पोस्ट शिक्षकों की बहाली के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगा गया है, जिसमें पीजीटी के लिए 59 वैकेंसी है और टीजीटी के लिए 98 पदों पर बहाली होनी है। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2023 है। इसे लेकर आप डीडी बना सकते हैं और डीडी बनाने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम के पदनाम से पेबल एट पूर्वी सिंहभूम में स्वीकार किया जाएगा और आवेदन के साथ इन्हें संलग्न करना है। सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र सभी महत्वपूर्ण कागजात के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 20 फरवरी 2023 तक केवल निबंधित डाक के माध्यम से भेजना है। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन को स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फॉर्म भेजने की पता है जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्टॉकिंग रोड, ब्लॉक बैंक के सामने, CH एरिया, पोस्ट बिष्टुपुर, जमशेदपुर, पिन कोड 831101 में स्वीकार किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, मिड डे मील घोटाले में ईडी ने दूसरा आरोप पत्र किया दायर। ईडी ने 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले में दूसरा आरोप पत्र दायर किया। दूसरे आरोप पत्र में भानु कंस्ट्रक्शन के पार्टनर संजय तिवारी, सुरेश कुमार, राजू वर्मा और संजय से जुड़े कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। ईडी की ओर से शनिवार को PMLA की विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। ईडी ने 150 पृष्ठों में आरोपों का संक्षिप्त ब्यौरा पेश किया। अगली बड़ी खबर, JSSC डॉक्यूमेंट जांच में एक और मौका। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा संयुक्त स्नातक प्रशिक्षण शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 18 सितंबर 2018 से की गई थी। इसमें काफी संख्या में अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। इन अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 9, 10, 13 और 14 फरवरी को की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए आप JSSC की वेबसाइट देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर, गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों से शिक्षकों का अनुसूचित जिलों में हो सकेगा तबादला। झारखंड के गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों का अनुसूचित जिलों में तबादला हो सकेगा।
अनुसूचित जिलों में हुई नियुक्ति प्रक्रिया में जिस विषय व कोटि में मेधा सूची के निचले क्रम में शिक्षक से अधिक अंक मिला होगा उन्हें पदस्थापन का मौका मिलेगा। इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने संबंधित 13 अनुसूचित जिलों के उपायुक्त सह जिला स्तरीय स्थापना समिति के अध्यक्ष को निर्देश दे दिया है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने निर्देश दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 दिसंबर 2022 को जारी आदेश के अनुपालन के दौरान गैर अनुसूचित जिलों के ऐसे शिक्षकों में से ऐसे विकल्प मांगे गए थे। अगली बड़ी खबर, चतरा के जंगल में भीषण मुठभेड़, एक नक्सली ढेर। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के कारी मांडर और बुटकोई गांव से सटे जंगल में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इसमें राजेश कुमार नामक माओवादी मारा गया, वह कुंदा गांव का था। वहीं बड़ी संख्या में विस्फोटक सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। बता दें कि 5 दिन पूर्व भी इस इलाके में मुठभेड़ हुई थी, तब सभी माओवादी भाग निकले थे। एसपी राकेश रंजन ने बताया कि कई दिनों से इलाके में नक्सलियों की होने की सूचना के बाद अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान शनिवार को 10 लाख के इनामी जोनल कमांडर मनोहर गंजू दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। अगली बड़ी खबर, जैक ने जारी किया मैट्रिक का प्रवेश पत्र। झारखंड अधिविद्य परिषद ने मैट्रिक परीक्षा 2023 के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र शनिवार को जारी कर दिया। स्कूल झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करके विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 30 जनवरी से डाउनलोड होगा। उल्लेखनीय है कि मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 14 मार्च से शुरू होगी, वहीं प्रायोगिक परीक्षा 7 फरवरी से शुरू हो रही है। इस वर्ष 8 लाख परीक्षार्थी मैट्रिक और इंटर परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के लिए राज्य भर में 1400 केंद्र बनाए गए हैं। अगली बड़ी खबर, शिक्षा सचिव ने हजारीबाग के विभिन्न स्कूलों का घंटों किया निरीक्षण। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने शनिवार को हजारीबाग के विभिन्न स्कूलों का घंटों निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले हजारीबाग के बिहारी गर्ल्स स्कूल का निरीक्षण किया, फिर प्राथमिक विद्यालय मटवारी हिंदी और तत्पश्चात इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग का घंटों निरीक्षण किया, जहां उन्होंने इंटीग्रेशन का कुछ मामला बताया। इससे पूर्व भी इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में निरीक्षण का समय दिया गया था, पर 4 बार निरीक्षण का समय बढ़ाया गया और शिक्षा सचिव ने स्वयं इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में 3 घंटों तक निरीक्षण किया और लगातार 3 घंटों तक स्कूल की प्राचार्य और शिक्षकों से पूछताछ की। वहीं आउटसोर्सिंग से बहाल जिन 43 कर्मियों को निकाल दिया गया था, उन कर्मियों ने शिक्षा सचिव के आने की सूचना पाकर शिक्षा सचिव से मुलाकात की। इस दौरान एक पीड़ित कर्मी ने अपनी पीड़ा को सुनाई, जिस पर शिक्षा सचिव ने कहा कि जीएमडी प्राइवेट सर्विस लिमिटेड और स्कूल के बीच राजनीति हो रही है। राजनीति के कारण स्कूलों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया सकता। अगली बड़ी खबर, बीएड गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग की स्पेशल परीक्षा 10 से। रांची यूनिवर्सिटी में बीएड गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग की स्पेशल परीक्षा 10 से 17 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए मोराबादी कैंपस स्थित बेसिक साइंस भवन स्थित पीजी जूलॉजी विभाग को केंद्र बनाया गया है। परीक्षा दिन के 1 से 4 बजे तक होगी। अगली बड़ी खबर, कक्षा 3 तक के बच्चे जनजातीय भाषाओं में कर सकेंगे पढ़ाई। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर तीसरी तक के बच्चे 5 जनजातीय भाषाओं में पढ़ाई कर सकेंगे। यह भाषाएं हैं हो, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक और संथाली। फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोग्राम में जनजातीय भाषाओं को शामिल किया जा रहा है। 2023 शैक्षणिक सत्र से इसकी शुरुआत होगी। इन भाषाओं के लिए जेईपीसी किताबें तैयार कर रहा है।